भगवान से मैं मिला, दर्शन किए सीमा। और मतलब ऐसा याद रख के मेरे को प्रसाद देने के लिए वो कुछ बांट रहे थे, तो ऐसा मेरे को ऐसा खुशी हो रही, तो मैं खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने प्रसाद वो मतलब उन्होंने बोला कि ये प्रसाद है। और मैं थोड़ा आगे खड़ा था, 10-15 मिनट, सबको 10-15 फीट आगे खड़ा था। बोला मिश्री लाल को बुलाओ, नहीं तो उनको तो याद, नाम ही अरे याद नहीं रहता है, इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, करोड़ों लोग, उनको ध्यान में नहीं रहता नाम क्या, नाम से बुलाया, इसको बुलाओ। तो मेरे को प्रसाद दिया, ये लो प्रसाद। तो प्रसाद दिया, मैंने कहा भगवान इससे बड़ा प्रसाद मैं ले चुका हूँ, शिव प्रसाद। ये तो क्या है प्रसाद, ठीक है आप दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ। इससे बड़ा अनंत काल को भव भ्रमण खत्म करने वाला प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए। तो मैंने एक 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 श्लोक बोला, तो इतने वो कूद पड़े हंस, जब बच्चा हंसता ना वैसे हंस के एकदम मजा आ गया उनको कि बस ये है। अब भगवान को गुदगुदी चलाई, बोलो। ये जिनवाणी की ताकत है, वो दुनिया को वो समझा रहे हैं, उनको अपने गुदगुदी चलाई। मैंने बोला नाणे से सबसे बगासनाए, ऐसा बोला ना, तो एकदम ऐसे मतलब उछल पड़े। तो मनोज क्या बोल मतलब हुआ? रहे हैं, इसका मतलब ये है, चाणक्य से? नाणस्य सवस्य पगासना है, ये 32वां अध्ययन है, प्रमाद सूत्र है। और प्रमाद क्या है भगवान बताते हैं, इसको तुम देखना, ये 2-4 लाइनें जो है ना, बहुत ही करुणा में, करुणा करुणा से भरे हुए भगवान बोल रहे हैं ऐसा। 2-4 जो हैं उनके गाथाएं, वो बहुत ही मतलब आपको हृदय स्पर्शी है, एकदम अंदर घुस जाएगी ऐसा भगवान बोलते हैं। मैं तो वो बोल नहीं पाता हूँ ढंग से, भगवान ने ऐसा बोल, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद काल समूल घस्य दुखस्य, अनंत काल से ये तुम्हारा जीव भ्रमण कर रहा है, उस भ्रमण करने का मैं मूल कारण बताता हूँ, हे भव्य जीवों। क्या बोल रहे हैं, इसका मूल कारण, क्योंकि ऊपर का कारण बताएंगे तो वापस होगा। पंखा चल रहा है, पंखे को बंद कर दो, पंखों की पकड़े को आप पकड़ लिया, पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन जो ही छोड़ा वापस चालू हो जाएगा। तो कैसे बंद करना है, तो ज्ञानी फरमाते कि भाई आप पंखा मत बंद करो, स्विच बांट दो, स्विच को बंद कर दो ना। जो ही स्विच बंद किया तो फिर पंखा नहीं चलेगा, और थोड़ा देर पंखा चलेगा। वो स्थिति आपकी और मेरी है, क्योंकि पहले का मोमेंटम है, साइंस है, पहले के विचार वो आएंगे, और पंखा थोड़ी देर बिना पावर के भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले की गति पड़ी हुई है। ऐसे ही हमारे विभाव में जब अपन ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, ये पंखा ऐसा समझने का हमारा उस टाइम पे, ये स्विच बंद कर दिया है और फिर भी ये पंखा चल रहा है। ऐसे पंखा चलने का मतलब हुआ वो विचार आएंगे, वैसे पंखे चलने का मतलब हुआ 1-2 भव 4 भव और हैं, ये भाव खत्म नहीं हुए। 26 भव लगे भगवान महावीर को, हमारी तो साधना शुरू हुई है अब। सात, अब कोई जरूरी नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि 26 बनाए तो तुम्हारे 25 नहीं हो सकता। 2 घंटे वाले भी गज सुकुमाल है, 5 मिनट वाले भी है, माता मरु देवी है, कोई संयम धारण नहीं किया, 5 मिनट में उनको समझ में आ गया कि जीवन क्या है, 5 मिनट में खत्म कर दिया। तो ये समय सब व्यक्तिगत है, इतना समय अपने हाथ में है, भगवान ने कोई ताला लगा के नहीं गए और 26 बोला तो 26 होंगे, 26 ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। ये सब निजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपकी अगर त्वरा या एक्सलेरेशन या त्वरण ज्यादा है, तो जरूरी नहीं कि मैंने बोला इसलिए यार वो मतलब पहले आपका मेरा होएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत व्यक्तिगत है, धर्म जो है ना, बिल्कुल व्यक्तिगत है। अपने को अगर समझ में आया तो जबरदस्त क्रांति हो सकती है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं वो प्रमाद सूत्र में, अचंत काल समूलगस्य दुखस्य, अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है, उसका मूल कारण तो मैं बताता हूँ। और फिर क्या बोलते हैं पता है, इसका उपाय भी बताता हूँ। सिर्फ कारण बता दिया ऐसा नहीं, इसका समाधान बताता हूँ ऐसा। ये 2-3 गाथा आप खुद उत्तराधीन सूत्र खोल के देखना। और उत्तराधीन सूत्र का एक फिलोसोफर है जर्मन, हैकोबी, वो उत्तराधीन सूत्र लेके डांस किया उसने, कि ऐसे भी कोई वाणी हो सकती है। बोलो। और हम जैन कुल में पैदा होकर के हमें पता ही नहीं, उत्तराधीन सूत्र में सारे जीवन के उत्तर मिल जाते हैं, इसलिए उसका नाम उत्तराधीन है। अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको तो उत्तराधीन से पढ़ो, समझो। वो एक गाथा है, दूसरी फिर गाथा बोलते हैं, उसका उपाय कैसे बताते हैं। वो उपाय में पहला लाइन बोलते हैं, नाणस्य से सबस्य प्रकाशनाए। इसमें बहुत अर्थ है। ज्ञान से सर्व प्रकाशित होता है, अन्यान मोह से विसर्जनाए। अन्यान अज्ञान और मोह है, दोनों विसर्जित हो जाते हैं। मोहनीय कर्म आपका खत्म हो गया, तो अन्यान मतलब अज्ञान। सबसे बड़ा पाप क्या है, मिथ्या दर्शन। 18 पाप में सबसे बड़ा पाप क्या है, मिथ्या दर्शन। और लोक व्यवहार में भी जहां जहां हमें पता नहीं होता नेक्स्ट स्टेप कि मुझे क्या करना चाहिए, वही दुख का कारण है।
सवाल परिस्थिति का नहीं है। परिस्थिति मान लो आग लग गई, लेकिन आपको रास्ता पता है कि बाहर कैसे निकलना है, तो आग लगते हुए भी दुख नहीं है। मेन जो कारण होता है लापता। लापता होना या मिथ्या दर्शन होना, मिथ्या दर्शन का मूल कारण क्या है? लापता है। हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है। और जिस दिन ये पता चल गया, अब ये पता चलना और इसका आध्यात्मिक का मीनिंग शब्द देखो। पता चलने का मतलब क्या होता है? कि एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया मतलब नाणस्य सवस्य प्रकाशनाय। नाणस्य मतलब ज्ञान मिल गया। ज्ञान का मतलब सूचना मिल गई। और सूचना को ही वापस श्रीमद राजचंद्र भगवान कैसे बोल रहे हैं कि जे स्वरूप समझा बिना। अब स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप। स्वरूप शब्द को पकड़ो, ये स्वरूप में कितना शब्द निकलता है, भगवान की बात कैसे मैच करती है। स्वरूप। स्व मतलब इन, रूप मतलब फॉर्म। क्या हो गया? इन फॉर्म। अगर आदमी इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड है तो वो सुखी है, और अनइन्फॉर्म्ड है तो वो दुखी है। बात समझ में आ रही क्या? श्रीमद राजचंद्र बोल रहे हैं, क्या भगवान महावीर बोल रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड यू आर इन, इफ यू आर विद इन यू आर इन, अदरवाइज यू आर विदाउट, यू आर विदाउट सोल। इस पे भी कल भगवान प्रवचन में वैसा भी बोल रहे थे, तो प्रवचन में बोल रहे थे वो, ये जि, ये जिस्म और रूह की अजीब दास्तान है दोस्तों। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। शरीर और आत्मा की साथ साथ घूम रहे हैं, और जिंदगी भर हमें मुलाकात नहीं हो पाई। और मुलाकात का एकमात्र साधन है, एकमात्र जो रास्ता है वो ध्यान है। और आपको और हमें इतनी खुशी होनी चाहिए कि रोज हमारी मुलाकात हो रही है, भले ही क्षण के लिए हो रही है। क्षण के लिए भी अगर हो रही है, तो एक क्षण में इतनी ताकत है जो अनंत अनंत भवों को मिटा सकती है। एक तीली में इतनी ताकत है जो अनंत अनंत घास को जला सकती है। एक तीली में इतनी ताकत है जो अनंत अनंत सालों से जो गहराया हुआ अंधेरा कमरा है उसमें लाइट कर सकती है। तो ये भगवान के मतलब ये जो मतलब ये कल दर्शन हुए, और ऐसा अंदर से ऐसा पावर आता है, ऐसा लगता है मैं उस टाइम पे क्या विचार चलते हैं। अनंत काल से अपन ये कितना कैसा क्षण है, अनंत काल से अपन घूम रहे हैं। जिनवाणी को मिलना, यहाँ आना, बात समझ में आना, जिनवाणी में भी आ गए, इंद्रियों का होना, इंद्रियों के साथ बात सुनना, सुनने के बाद मनन करना, चिंतन करना, चिंतन करना, अंदर ध्यान में जाना, और ये अवभाव होना। ये कितना जबरदस्त संयोग है। आप इतने सारे भाव में कब हुआ होगा नहीं हुआ होगा हमें याद ही नहीं है। इस पल को अगर समझ गए तो हम निकल गए, और पल को नहीं समझे तो 250 ग्राम का गेहूं है, गेहूं डाला गेहूं निकला, गेहूं डाला गेहूं निकला, ऐसा अनंत काल से हम कितनी बार गेहूं की बोरियां खाली कर दी, उससे क्या हुआ? एक आदमी का अंदाजा है कि मयूर कितना गेहूं खाता है? एक ट्रक, दो तीन ट्रक तो उठा ले। 3 ट्रक गेहूं खाने से क्या हुआ भाई? हमारा परिभ्रमण बंद हुआ है क्या? है? तो पशु में, पशु का मतलब बंधा हुआ। पशु का मतलब ही है पाश्विक, मतलब बंद होना। और जो खुल जाता है वो पशु नहीं है, वो मनुष्य है। क्यों मनुष्य है? कि मन ही आपको वहां ले जाता है। और मन कोई मन खराब नहीं है। मन अच्छा है, मन दुश्मन है, मन सुमन है।